है उसको रिमूव कर दिया जाएगा। अगर वेलनेस कोच का नाम भर रखा है और किसी मजबूरी बस वीडियो ऑफ है तो 1% चल सकता नहीं, वरना कोशिश करें आप लोग वीडियो ऑन के साथ हैं। थैंक यू देवेंद्र जी। तो अगर आपको ये लगे कि ये डिवाइस हमारे हिसाब से नहीं है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं, और जब वो रिमूव हो जाएगी तो अपने वेलनेस कोच को बोलेगी कि मेरे को तो बीच में ही सेशन बंद कर दिया, तो अगले दिन वो बताएंगे कि कहाँ गलती थी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम बात करते हैं, पहले तो पानी के बारे में बात ही नहीं हुई, पानी के बारे में पूछना चाहता था, कुछ मिल ही नहीं रहा मेरे। काजल मोइनी, ये न्यू है। काजल जी बताएंगे आज हमें पानी के बारे में। काजल जी अनम्यूट करें। ऑप्शन आया नहीं, पानी पीते रहें। सेम मोइनी की कॉपी है, वही जैसे मोइनी करती है वैसे आप कर रहे हो। अनम्यूट करें जी, ऑप्शन आया आपके पास, दोबारा से भेज दो, दोबारा वेट कीजिए, देखो अभी आया होगा। नमस्ते सर जी। नमस्ते, मैं जहाजगढ़ से हूँ। जहाजगढ़ से हो जी, क्या नाम आपका? जी काजल। वेरी गुड। काजल जी आप कितने दिन से आ रहे हो हमारे सेशन में? मैं सर मुझे 15 दिन ही हुए अभी। 15 दिन से क्या प्रोडक्ट ले रहे हो? मैं फॉर्मूला 1 प्रोटीन और शेक ले रही हूँ और एफ-फ्रेश ले रही हूँ सर। कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा लग रहा है सर। अभी थोड़ा सा बस चेहरे में थोड़ा सा मतलब कि खराब सा हो गया था दवाई लेने से। तो अभी चेहरे का तो आपने कुछ लिया ही नहीं अभी? हाँ मैंने कुछ नहीं लिया सर, क्रीम वगैरह भी नहीं लगा रही हूँ, बहुत ज्यादा पिंपल वगैरह हो गए थे फेस पे। तो आज आपका ही टॉपिक ले लेते हैं। अभी आपने बताया ना पिंपल्स हो गए थे। हाँ जी सर, चेहरे पे सफेद सफेद दाग धब्बे पिंपल्स। पानी तो मैं बहुत पी रही हूँ सर, पानी तो बहुत ही पी रही हूँ। एक बार बताएं लोगों को आप कैसे पी रहे हो और लोगों को कैसे पीना चाहिए? सिप सिप करके पीना चाहिए, आराम से बैठ के पीना चाहिए, ना कि खड़े होके पीना चाहिए। रिलैक्स होके आराम से फिर पीना चाहिए। वेरी गुड। हाँ जी। बात बताइए कितना पीना चाहिए और कब पीना चाहिए? ये तो सर ये है कि अपना थोड़ा थोड़ा जैसे भी वो मिले टाइम, कम से कम 4 से 5 लीटर तो होना चाहिए। काजल जी आप 15 दिन से आ रहे हो सेशन में? हाँ जी सर। और डेली पानी के बारे में बताया जाता है सुबह सुबह 5 मिनट। हाँ जी सर। तो उसमें तो किसी ने नहीं बताया है कि जब भी टाइम लगे तब पी लेना चाहिए। टाइम का ये सर, मैं तो बस पीती तो बहुत हूँ सर, पानी तो बहुत पी रही हूँ मैं, जैसे उन्होंने बताया था मोहिनी मैम ने, तो उस हिसाब से पानी बहुत पी रही हूँ। आपका वेट कितना है? मेरा 69 था और अब 68 हुआ है सर। तो अभी आपको कितना पानी पीना चाहिए पूरे दिन में? उन्होंने कहा था 4 से 5 लीटर तो होना ही चाहिए मिनिमम। 3.5 लीटर पानी काफी है आपके लिए। अच्छा सर, उन्होंने बताया था कि आप काजल 4 से 5 लीटर पानी पूरा ही करना है। चलो उन्होंने तो बता दिया, हम भी तो इधर से डेली बताते हो, हमारी भी सुन लिया करो। हाँ जी सर, आपकी तो जरूर सुनेंगे। तो मैं तो 15 दिन से बोल रहा हूँ पानी वेट के अकॉर्डिंग पीना चाहिए। 20 kg पे 1 लीटर, 40 पे 2, 60 पे 3, 80 पे 4। अच्छा सर। तो आपका 70 मान लेते हैं। हाँ जी। 3.5 लीटर रिक्वायरमेंट है पूरे दिन की, ये आपके पूरे दिन का पानी रहेगा। अभी बात करते हैं 3.5 लीटर पानी का 40% पानी सुबह के नाश्ते से पहले। अच्छा। यानी लगभग 1.5 लीटर मान लेते हैं जी। 1.5 लीटर सुबह के खाने से पहले, 1 लीटर दोपहर के खाने से पहले और 1 लीटर रात के खाने से पहले। ये आपका 3.5 लीटर पानी पूरा हो जाता है। जी सर। अब इसी पानी को सुबह उगड़ू बैठ के बासी मुंह बगैर कुरला किए सिप सिप करके पीना होता है। हाँ जी सर, ले रही हूँ ऐसे। कितने बजे हम बिस्तर छोड़ते हैं उसके 1.5 से 3 घंटे के दौरान सुबह का नाश्ता करना होता है।
ये कुछ हमारे नियम हैं, तो आप लोग पानी पीते रहें। थैंक यू काजल जी, ध्यान रखें। 3.5 लीटर रिक्वायरमेंट है पूरे दिन फेस की। का बताएं, फेस का क्या करना सर? क्रीम कौन सी मतलब बेस्ट रहेगी? ऐसे तो मैं कोई क्रीम के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको वो बता सकता हूँ, कभी क्रीम की नौबत ही नहीं आएगी। हाँ जी बताइए सर, फेस बहुत ज्यादा ही खराब होने लग तो गया। आपने पूछा क्यों नहीं आज तक? 15 दिन हो लिए, आज मैंने आपको अनम्यूट कर दिया तो आप पूछ रहे हो बार बार। मैंने मैडम से पूछा था, उनके पास गई भी थी, वो बोली कि ऐसा थोड़ा बहुत होगा, रिजल्ट ऐसे दिखेंगे। अगर मुझे उल्टी दस्त नहीं हो रहे हैं तो वो मेरे फेस पे ही मतलब दिखाई देगा इसका रिजल्ट। वेरी गुड, आज का टॉपिक आप पे ही रहेगा। आज का जो सेशन है ना, जो मेरी बातें हैं वो लगभग आप पे ही शूट करती हैं। ठीक है सर। ओके जी, थैंक यू काजल जी। तो आप लोग पानी पीते रहें और लोगों को इनवाइट करें, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो जितने भी साथी हैं अभी हम बात करते हैं नींद से लेके एडी से लेके चोटी तक बातें करेंगे शरीर के बारे में। सबसे पहले जितने साथी अभी सेशन में बैठे हैं तो सबके पास पानी होना चाहिए, अफ्रेश होने चाहिए। जिसके पास अफ्रेश नहीं है वो 1 लीटर पानी गर्म करके रखे और सिप सिप करके पीते रहें। और कॉपी पेन है तो दी बेस्ट है, नहीं तो फिर माइंड बिल्कुल साथ में रखें। कई बार क्या होता है, हमारा बॉडी प्रेजेंट होता है, माइंड एब्सेंट होता है। मतलब सेशन में तो है लेकिन बातें कहीं रिश्तेदारी में गई हुई हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तो अभी जितने भी साथी सेशन में हैं, नंबर 1, जितने लोग हैं सेशन में जिनकी रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे नींद खुल जाती है और दोबारा नींद नहीं आती, नंबर 1 बात, इसका भी जवाब आज आपको सेशन में मिल जाएगा। जितने भी साथी हैं अभी बात करते हैं, जिस इंसान की रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे आंखें खुलती हैं, वो क्यों खुलती है? कारण तो यही जानेंगे ना। आंखें तो खुल गई, दी बेस्ट है, लेकिन खुलती क्यों है? उसके पीछे का रीजन क्या है? मैं आपको रीजन बताऊं। रीजन है आपकी लीवर की समस्या। आपका लीवर है तो आपको ये जानना चाहिए कि अगर रात को 1 बजे 2 बजे या 3 बजे मेरी नींद खुल रही है तो मेरी बॉडी में कहीं ना कोई कमी है। वो कमी क्या है? आपका जो लीवर है वो सर्विस मांग चुका है। आपका जो लीवर है उसकी आपने सर्विस नहीं करवाई, यानी लीवर सर्विस चाहता है। और लीवर का काम क्या है इस दौरान? और नींद क्यों खुलती है? जैसे जब भी आप रात का खाना खाने के 1 डेढ़ 2 घंटे बाद जब सोते हुए आपको 1 डेढ़ घंटा हो जाता है, जब आप गहरी नींद में होते हो, आपके लीवर का काम है आपकी पूरी बॉडी के ब्लड की सफाई करना। आप सो रहे हो लेकिन लीवर काम करता है, वो आपकी पूरी बॉडी के खून की सफाई करता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब लीवर थक जाता है, आपके खून की प्रॉपर सफाई नहीं कर पाता, तब आपकी आंखें खुल जाती हैं, बेचैनी हो जाती है, भड़क बोलते हैं जिसे। और दूसरी गलती फिर आप क्या करते हो? रात को जब आप सो रहे हो, आपके रूम में लाइट कम है, तो आप उठ के बैठते हो, पानी पीते हो, बल्ब जला लेते हो। आपको दिन का एहसास होने लग जाता है कि दिन निकल गया। आपके हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं। और हार्मोन्स चेंज का क्या रीजन है? बहुत से लोग दिन में सोते हैं रूम में, वो लाइटें ऑफ कर देते हैं, यानी ऐसा माहौल बना देते हैं कि जैसे दिन में ही उस रूम में जाने के बाद ऐसा लगे रात हो गई है। वो क्या है? हमारे जो हार्मोन चेंज होते हैं, एहसास ऐसा होता है जैसे हम रात की फीलिंग ले रहे हैं। उसी हिसाब से जिस साथी की रात को नींदें खुल जाती हैं, तो पहली कोशिश तो ये करें कि बल्ब ना जलाएं। अगर बल्ब जलाएंगे तो हो सकता है आपको नींद वापस दोबारा नहीं आएगी, फिर आपको पूरी रात बैठ के ही निकालनी पड़ती है। पहली गलती तो आपने कर दी कि लीवर खराब है। दूसरी गलती बल्ब जला के ये करते कि हार्मोन चेंज हो गए, और बीमारियां बढ़ जाएंगी आपकी। पहले तो एक ही बीमारी थी,
आप रात को कच्ची नींद उठने के बाद प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो 2, 4, 5, 10 बीमारियां और लग जाएंगी। तो रीजन क्या है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आपकी पूरी बॉडी में ब्लड कितना बनता है, ब्लड होता कितना है, खून कितना होता है। लगभग 5 लीटर हमारी पूरी बॉडी में 5 लीटर खून होता है। अगर कॉपी पेन है तो लिख सकते हैं और पानी पीते रहें। पूरी बॉडी में 5 लीटर खून होता है। और इसकी बात करें तो हमारे ब्रेन में कितना खून होता है, यहां कितना खून होता है? 150 ग्राम। हमारे माइंड में 150 ग्राम होता है। रीजन क्या है? जिसको भी हार्ट की समस्या आती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बीपी हाई होता है, शुगर बढ़ जाता है, इसके पीछे का रीजन बताऊं आपको क्या है? आपकी बॉडी प्रॉपर रूप से खून की सप्लाई नहीं कर पाती या खून की सफाई नहीं कर पाती। आपका लीवर है वो सर्विस मांग चुका है और आप उसकी सर्विस नहीं करवा पाते समय पे। जैसे आप बाइक की सर्विस करवाते हो, गाड़ी की सर्विस करवाते हो, ऐसे आपकी बॉडी के ऑर्गन्स भी हैं जो बगैर रुके काम करते हैं, लेकिन उसको भी सर्विस की जरूरत है, लेकिन आप सर्विस नहीं करवा पाते। आपकी बॉडी को चाहिए क्या? आपकी किडनी को चाहिए क्या? आपके फेफड़ों को चाहिए क्या? आपको पता ही नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी किस चीज से बनी है? 5 तत्वों से मिलकर आपकी बॉडी बनी है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो ये शरीर है किस चीज से बना है। 5 तत्वों से मिलकर हमारा ये शरीर बना है। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से तत्व हैं। कोई बताएगा? चैट बॉक्स तो बंद है, अब कोई लिख के तो दे नहीं सकता क्योंकि ये आप लोगों ने ही करवाया है। तो आपको मैं बता सकता हूँ 5 तत्व कौन कौन से हैं और कहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो जैसे जिसको भी ये लगता है कि रात को मेरी 1, 1:30, 2, 3 बजे नींद खुल जाती है तो लीवर की सर्विस करें। तो लीवर की सर्विस के लिए क्या करें? बॉडी क्लींजिंग का काम करें, बॉडी की सफाई करें, बॉडी को डिटॉक्स करें। यानी आप जेड ड्रिंक बना सकते हो। हर्बलाइफ की जेड ड्रिंक लिक्विड में होती हैं और जेड ड्रिंक के बारे में जिसको भी जानना है हैंड रेस करें, फिर बताएंगे जेड ड्रिंक होती क्या है। और हफ्ते में कम से कम 1 बार तो जरूर करें और कंटिन्यू। जिसकी भी नींद खुलती है 3, 4, 5 महीने लगेंगे तब जाके आपकी बॉडी शेप में आएगी। ये नहीं कि 1 हफ्ते में 1 बार कर ली तो अब तो सर मेरी होनी चाहिए सफाई। नो, 3, 4, 5, 6 महीने तक लगेंगे। आप लोग पानी पीते रहें। शरीर जो है ये है क्या? इसके पीछे चलो पहले थोड़ा बैक में, कि हमें ये देखना कि हमारा जो शरीर है ना किन चीजों से मिलके बना है और वहां कौन सी चीजें सही काम कर रही हैं, कौन सी नहीं। तो सबसे पहले आप लिखें हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलके हमारा ये शरीर बना है। 5 तत्वों से मिलके अगर कोई तत्व खराब हो जाता है तो पूर्ण रूप से वो शरीर नहीं कहलाता। अब एक थोड़ी बातें बताता हूँ। किसी ने स्टेटस लगा रखा था कि कोई छत से आधा लीटर मिट्टी डाले किसी को मारने के लिए, सूखी मिट्टी, क्या उसको लगेगी? बोला वो तो हवा में ही बिखर जाएगी। वेरी गुड। फिर बोला कि अगर 1 गिलास पानी डाल दूं ऊपर से आपको मारने के लिए तो बोला वो भी हवा में बिखर जाएगा। अभी उस मिट्टी को और पानी को मिला के मिट्टी गीली मिट्टी करके और वहां से ईंट पकाते हैं और ऊपर से किसी को ईंट मारते हैं तो लगेगी ना? अगले की डेथ भी हो सकती है। अब क्या हुआ? मिश्रण हो गया, मिट्टी का पानी का मिश्रण बन के वो एक संपूर्ण पत्थर बन गया, ईंट बन गई। अब उसी हिसाब से जो हमारा शरीर होता है, अगर इसकी जो सारी चीजें समय पे अवेलेबल रहेंगी तभी हमारा शरीर स्वस्थ होगा। तो 5 तत्व कौन कौन से हैं लिखें। नंबर 1 धरती, फिर दोबारा इसका ना करे मुझे कुछ दिक्कत होगी, तबीयत खराब होगी, नहीं मिलता तो जल,
वायु, अग्नि और आकाश। अच्छा आपने मेरा फोन पकड़ा क्या? ये 5 तत्वों से मिलके हमारा शरीर बनता है। अभी आपको पता है कौन सा तत्व आपका घट रहा है, कौन सा बढ़ रहा है, कौन सा तत्व संतुलित हो चुका है, कौन से में विकार आ चुका है, क्या पता है आपको? लेकिन जब आपको पता ही नहीं तो उसकी समस्या कैसे ठीक कर सकते हो? समस्या का पहले पता लगाओ, फिर समस्या का समाधान करो। इतनी जल्दी लाग जाए। अभी 5 चीजों को मिश्रण से एक बॉडी बनती है, हमारा शरीर बनता है। तो वो चीजें ये देखो क्या वो आपको संतुलित मात्रा में मिल रही हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं धरती तत्व की। तो धरती में जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जी की। जो धरती में जो सब्जी उगती है, जो जमीन के अंदर उगती है, वो कौन कौन सी होती है? आलू, गाजर, प्याज, लहसुन, हल्दी, अदरक, चुकंदर आदि। ये धरती के अंदर होती हैं जो हम यूज करते हैं हमारे शरीर के लिए। ये कौन सा तत्व है? ये धरती तत्व है। अब धरती तत्व में देखिए, अगर टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, मैं कुछ शॉर्ट में ही बताऊंगा। धरती तत्व में क्या वो पौष्टिक आहार हैं जो आज से 35 साल 40 साल पहले थे? अब हमारी जो धरती माता है वो पेस्टिसाइड हो चुकी है। उसमें हम डीएपी, यूरिया, स्प्रे डालने लगे हैं जो 35-40 साल पहले इतना नहीं डालते थे। यानी धरती तत्व से हमारा शरीर बनता है और उस तत्व में पोषक की कमी हो चुकी है। अब उस तत्व में पोषक की कमी हो चुकी है तो हमारा शरीर सही कहां से हो सकता है? नंबर 2, जो कुछ चीजें लटकने वाली होती हैं, जो हमारे पेड़ों पे लटकती होती हैं, जैसे सेब है, संतरा है, चीकू है, खजूर है, ये कौन सा तत्व में आते हैं? ये कौन से तत्व में आते हैं? आप बोलोगे सर ये तो हवा में लटकते हैं, ये तो वायु तत्व। नो, ये जल तत्व में आते हैं। जल के द्वारा बनने वाली चीजें, और इसमें जल पाया जाता है। जैसे संतरे में सबसे ज्यादा रस होता है, रस लिक्विड के रूप में हमारी बॉडी में जाता है। ये जल तत्व। ऐसे तो नहीं है कि आप पेड़ के पत्ते पे पानी डालते रहो, उसकी जड़ में ना डालें। जड़ में जल डालते हैं तब जाके वो फल देते हैं। अगर जल नहीं डालेंगे तो फल नहीं मिलेगा। ये जल तत्व हैं। उसके बाद आप वायु ले सकते हो। अब वायु की बात करें, पहले लोग एयर कंडीशन रूम नहीं थे, नेचुरल हवा लेते थे, शुद्ध ऑक्सीजन होता था, पेड़ पौधे होते थे। लेकिन आज के दिन पेड़ पौधे बहुत कम हो चुके हैं हिंदुस्तान में, अलग देशों के हिसाब से। और आज के दिन कूलर भी कम हो चुके हैं, एसी ज्यादा है, एयर कंडीशनर ज्यादा हो चुके हैं। यानी हम एसी की हवा नेचुरल नहीं है, कुदरती नहीं है, वो बनाई हुई है कि इस हवा से ठंडा रूम हो जाएगा, आपकी बॉडी को तो अच्छा लगेगा, लेकिन नेचुरल तो नहीं है। अब वायु दूषित हो चुकी है, आज के दिन वातावरण दूषित हो चुका है, शुद्ध ऑक्सीजन आप प्रॉपर नहीं ले पा रहे। ये कौन सा है? ये वायु तत्व है। उसके बाद हमारा जो अगला जो तत्व आता है, जल तत्व आ चुका है, वायु आ चुका है, अग्नि तत्व। अग्नि तत्व की बात करें, पहले हमारे घरों में चूल्हे पे रोटियां बनती थी। आज के दिन रोटी कहाँ बनती है? गैस पे। और वो गैस की जो अग्नि है वो कैसी है? वो नीली है। पहले जो हमारे घरों में आज भी अगर आप लकड़ी की आग देखेंगे और गैस की आग देखेंगे, उसमें अंतर है। आज के दिन जो सिलेंडर में जो गैस है वो नीली है, और उस गैस से जो रोटी बनती है वो हमारी बॉडी में भी गैस बनाती है, क्योंकि वो नेचुरल अग्नि नहीं है। और अग्नि 2 प्रकार की होती है, एक जो बाहर हमें आंखों से दिखाई दे वो अग्नि, और एक होती है जठरा अग्नि, जो हमारे पेट के अंदर होती है, जो हमारे खाने को पचाने का काम करती है।
और जब गैस वाली रोटी खाते तो जठराग्नि प्रॉपर रूप से काम नहीं कर पाती, और प्रॉपर रूप से वो जठराग्नि काम नहीं करेगी तो कोई ना कोई विकार होगा आपकी बॉडी में। विकार होता है, विकारों पे बात करेंगे। उसके बाद 4 हो चुके हैं। उसके बाद होता है आकाश। आकाश से हमें जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, इनकी रोशनी मिलती है, लेकिन बहुत से लोग यहाँ बचते हैं। धूप में जाऊंगी तो मैं काली हो जाऊंगी, वो गाना नहीं है, धूप में निकला ना करो रूप की रानी, कहीं गोरा रंग काला ना हो जाए। अगर आप धूप से बचोगे, लेकिन आपकी बॉडी को जो विटामिन डी चाहिए, विटामिन डी पूरा होगा तो हमारा कैल्शियम पूरा होगा। अगर हम धूप में ही नहीं बैठेंगे तो हमारे घुटने एंड हो जाएंगे, घुटने जवाब दे जाएंगे। तो हमें समय के अनुसार सभी चीजें हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं। अब बहुत से लोग पूरा दिन एसी में रहते हैं, धूप में निकलते ही नहीं, पूरे दिन घर से बाहर नहीं निकलते, वो नेचुरल हवा लेते ही नहीं। बहुत से लोग गैस की रोटी खाते, चूल्हे की रोटी खाते ही नहीं। बहुत से लोग पेस्टिसाइड सब्जियां खाते हैं, नेचुरल सब्जी खाते ही नहीं। जो चीज हम खाते ही नहीं तो हमारी बॉडी में आएगा कहां से? हमारी बॉडी को क्या चाहिए? 5 तत्वों से जो मिलती है ऊर्जा, एनर्जी, वो मिलेगी प्रॉपर रूप से, तब जाके हमारा शरीर काम करेगा। अभी बात करते हैं, ये चीजें अगर आप नहीं खाओगे, ये चीजें आप नहीं लोगे तो आपकी बॉडी में क्या होता है? नंबर 1, जिसको भी ये लगे कि मुझे लूज मोशन हो रहे हैं, उल्टियां हो रही हैं और चेहरे पर कील, मुहासे, फोड़ा फुंसी हो रहा है, तो आप थैंक यू बोलो, भगवान को थैंक यू बोलो। रीजन बता सकता हूं, जो चीज आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, आपका लीवर नेचुरल तरीके से उसको बाहर निकाल देगा, चाहे लूज मोशन के जरिए, चाहे उल्टियों के जरिए। आपने कोई फास्ट फूड खाया, वो आपकी बॉडी के अंदर काम नहीं कर रहा है, वो फोड़ा फुंसी के तहत बाहर निकलाएगा। तो आप जैसे जुकाम हो जाते हैं, भगवान को थैंक यू बोलो मुझे जुकाम हो गया, भगवान को थैंक यू बोलो मुझे उल्टियां लगी। जैसे आप रात को कोई भी खाना खाते हो, ज्यादा खाना हो जाता है, जैसे हम किसी शादी में जाते हैं, शादी में गए 8 बजे और शादी चली रात को 12 बजे तक, हम 4 घंटे तक खाते रहते हैं। कभी आइसक्रीम खा ली, कभी चाय ले ली, कभी कॉफी ले ली, कभी गोलगप्पे ले ली, कभी टिक्की ले ली, कभी चाउमीन ले ली, है ना, कभी रसमलाई ले ली, कभी फिर वो दाल रोटी ले ली। यानी 4 घंटे तक हम पशुओं की तरह खाते रहते हैं। और बॉडी को तो 15-20 मिनट में ही अपना कवर कर लेना होता है, लेकिन आप 4 घंटे तक खाना खा रहे हो 12 बजे तक, और फिर सुबह उठते ही आपकी उल्टियां लग जाती हैं, लूज मोशन हो जाते हैं। तो आप भगवान को थैंक यू बोलो कि आपकी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा रात को ठूसा था ना, भरा था ऊपर तक, वो बाहर निकल रहा है। अगर वो आपके पेट में रहेगा तो समस्या बढ़ जाएगी, तो थैंक यू बोल सकते हो। इसी हिसाब से जिसको भी चेहरे पे पिंपल्स होते हैं, फोड़ा फुंसी होते हैं, वो बाहर होते हैं, दी बेस्ट है। अंदर हो जाएंगे तो कैंसर बन जाएगी। जिसको भी पिंपल्स, फोड़े फुंसी होते हैं कमर पे, हाथ मुंह, चेहरे पे, तो ये दी बेस्ट है। अगर वही अंदर हो गए तो कैंसर का रूप धारण हो जाता है। वही चीजें बाहर हैं तो नेचुरल है, ठीक है, वो कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएंगी। तो ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बनता है। तो हमारे शरीर को चाहिए क्या? शुद्ध ऑक्सीजन हमारे पास नहीं है, सूर्य के पास हम जाना नहीं चाहते, सूर्य के पास नहीं, सूर्य की किरणों के बीच में, और फिर चूल्हे पे रोटी हम बनाना नहीं चाहती, प्रॉपर रूप से पानी हम नहीं पीना चाहते, प्रॉपर रूप से नींद नहीं लेना चाहते, लीवर की सफाई नहीं करना चाहते। तो इन चीजों के पीछे फिर रीजन क्या होगा? आपको दुनिया भर की बीमारियां लग जाएंगी, शुगर भी हो जाएगा, थायराइड भी हो जाएगा, बीपी भी, सर्वाइकल, माइग्रेन, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द। ये होते क्यों हैं? ये होते क्यों हैं? जब आपकी बॉडी में किसी तत्व की कमी होती है, चाहे आप मिट्टी की कमी लगा लो, हवा की कमी लगा लो, ऑक्सीजन की कमी लगा लो, वो देखना आपको है। क्या आप अपनी बॉडी को सारी चीजें दे रहे हो समय पे? क्या आप घंटा 2 घंटा धूप में कार्य करते हो? क्या आप हार्डवर्क करते हो? क्या आप 3 टाइम चूल्हे पे वो खाना बनाते हो? नहीं बनाते। आज के दिन समस्या क्या है? आज के दिन समस्या ये है कि महिलाएं किचन में
गैस पे खड़ी होके खाना बनाती है, उसका रीजन बता सकता हूँ, उससे क्या दिक्कत होगी। 35-40 साल पहले जो हमारा खाना बनाने की जो विधि थी वो कैसी थी? जैसे आज जो बताते हैं कि सुबह उकड़ू बैठ के पानी पीना चाहिए बासी मुंह बगैर कुल्ला किए, इस विधि में महिलाएं खाना बनाती थी, यानी पाटड़ी लेती थी और खाना बनाती थी और पूरा परिवार चूल्हे के पास बैठ के खाना खाता था, और वो भी उकड़ू बैठ के ही खाना खाते थे। डाइनिंग टेबल नहीं थे। बनाने वाली उकड़ू बैठती थी, खाने वाले उकड़ू बैठते थे, बर्तन मांजने वाली उकड़ू बैठती थी, कपड़े धोते हुए उकड़ू बैठती थी, और पहले आंगन में लीपते थे, कच्चे आंगन थे, मिट्टी को लीपते थे तो वो भी उकड़ू बैठ के लीपते थे। अब तो पोछा मारना, खड़ा होके पोछा मार दो, खाना बनाना, खड़ा होके बना लो, खाना खाना है खड़े होके खाना खा लो, या डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा लो, है ना। पानी पीना है खड़ा होके कर लो, कुल्ला करना है खड़ा होके कर लो, यूरिन जाना है खड़ा होके कर लो। अब खड़ा होके जो काम कर रहे हो तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान तो आपकी बॉडी में ही होने वाला है। दूसरी बात आप सुनो, जो महिला पहले उकड़ू बैठ के चूल्हे पे खाना बनाती थी, बच्चे नेचुरल होते थे, बच्चे नेचुरल होते थे, किसी का कोई ऑपरेशन सुना था? अब जैसे मान लो आज मैं 42 साल का हूं तो मैं तो नेचुरल तरीके से पैदा हुआ था। अब मेरी माँ ये बोल सकती थी बेटा तू तो ऑपरेशन से हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे ऑपरेशन से बच्चे नहीं होते थे। रीजन, चूल्हे पे खाना बनाती थी, उकड़ू बैठती थी, उनकी जो पिंडलियां थी ना, पिंडलियां टच होती थी हिप पे, प्रेशर रहता था, ब्लड सर्कुलेशन बना रहता था, किसी को भी बीपी नहीं होता था, किसी को थायराइड नहीं था, किसी को सर्वाइकल नहीं था। कल बातें बहुत लंबी हैं, बताऊंगा पिंडलियों का खून मस्तिष्क में जाता है तो क्या होता है, वो एक नेक्स्ट टॉपिक में लेते हैं, नहीं तो टॉपिक और लंबा हो जाएगा और समझ में भी नहीं। आप लोग पानी पीते रहे, काफी देर होगी। जो महिलाएं चूल्हे पे खाना बनाती थी ना, उनके गर्भाशय को आंच लगती थी चूल्हे पे, यानी पेट को आंच लगती थी बाहर से चूल्हे की। अब वो महिलाओं के गर्भाशय को आंच लगती है कहीं से, जब वो स्लेब पे खड़ा होकर खाना बना रही हैं तो जो हमारी नाभि है यहाँ, इससे ऊपर जाके वो हमारी गैस चलती है, वो हमारा बेलन चलता है। और पहले वो बेलन कहाँ चलता था? टकनों की सीध में चलता था, दोनों टकनों के बीच में बेलन होता था। इस कंडीशन में महिलाएं खाना बनाती थी। अब वो बेलन चलता है नाभि से ऊपर, नाभि से ऊपर अगर आप स्लेब पे बेलन चलाते हो तो नाभि से नीचे की जो आपकी बॉडी है वो खराब हो रही है, उसमें बीमारियां बढ़ रही हैं, पीसीओडी की समस्या, हार्मोन्स की समस्या जितनी भी हो रही हैं, ये आपके लाइफस्टाइल की वजह से हो रही है। और लाइफस्टाइल को बदलेगा कौन? आप लोग बदलना नहीं चाहते, क्योंकि आज के दिन लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, फैसिलिटियों के पीछे भाग रहे हैं। आप किचन में 2.5, 3, 5 लाख रुपए लगाने लगे हैं दराज के, और अब तो चिमनी हमारे घर में भी वो लगी है, एक बार हाथ घुमाओ स्पीड, 2 बार घुमाओ और तेज, तीसरी बार और तेज, और फिर चौथी बार वापस करते ही बंद हो जाती है। पहले तो ये नहीं थी, पहले तो जब वो लकड़ी तेज जल जाती थी रोटी बन जाती थी, बोला बेटा 1 गिलास पानी दे दिया, लकड़ी बुझा दूं, शाम का खाना बनाने के काम आ जाएगी। चूल्हे में पानी डाला किसी ने और उस लकड़ी को निकाल के सीधा खड़ा कर देते कोने में कि ये लकड़ी शाम को काम आ जाएगी। ये दिन अब नहीं है। अब दिन ये नहीं है तो महिलाओं की हालत कैसी होगी? हार्मोन्स प्रॉब्लम, पीसीओडी समस्या, चेहरे पर कील मुहासे, डायरेक्ट फोड़ा फुंसी, जैसे अभी वो काजल जी बोल रही थी। जिम्मेवार कौन है? हम। और इसी सुधारे कौन का? हम। और जब जिस चीज का हमें पता ही नहीं कि हमारा शरीर को क्या चाहिए, और पता कहां से चलेगा, क्योंकि ये चीजें कभी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई ही नहीं, इन बातों के बारे में कभी समाज में चर्चाएं नहीं होती।
जब गांव में नुक्कड़ पे लोग ताश खेलते हैं, कोई पूछता है आपकी बॉडी को क्या चाहिए, आपकी बॉडी किस चीज से बनी है? नहीं पता, कहीं पढ़ाई भी नहीं गई, किताबों में भी नहीं आता, लेकिन हमारे इस सेशन में बताया जाता है। और ये जब हम बताते हैं तो लोगों को विश्वास भी नहीं होता, क्योंकि आज से पहले ये बातें उनको बताई ही नहीं गई, उनके लिए बिल्कुल नई है ये बातें, तो विश्वास भी नहीं होगा। अभी बात करते हैं, अगर आप लोग अपने शरीर को एक संतुलित आहार देंगे तो आपका बॉडी संतुलित शेप में आ जाएगा। अब बताया कि मिट्टी में कमी आ चुकी है, वायु में कमी आ चुकी है, अग्नि में कमी आ चुकी है। पहले लोग लाइट नहीं थी, उस टाइम पे भी तो जीवन जीते थे। अब लाइट के बगैर 1 मिनट काम नहीं चलता। बड़ी बड़ी एसियां हैं, सोलर लाइटें लग चुकी हैं, क्योंकि हमारा शरीर ऐसा आदी हो चुका है एसी का। जिस रात एसी ना चले ना उस रात हमें नींद ही नहीं आती। बोलते आज एसी नहीं चली, मुझे तो नींद नहीं आई, रात को सो नहीं पाई, बातें करते हैं ना ये लोग। और जो पहले जो आदमी छतों पे सोते थे या गलियों में खाट डाल के सोते थे, उन्होंने तो कभी नहीं बोला आज मेरी एसी नहीं चली, मुझे नींद नहीं आई। बिल्कुल खराटे मार के सोते हैं। अब हम आदी हो चुके हैं, हमारा लाइफस्टाइल बदल चुका, हमारा रहन सहन बदल चुका है। अगर आप चाहते हो कि हमारा शरीर ठीक रहे तो कुछ नियम बताता हूं आपको। नंबर 1, सात्विक भोजन खाएं जो आपकी बॉडी की जरूरत पूरी करे। सात्विक भोजन में क्या होता है? बैलेंस डाइट लें। बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट, आपका अनाज, फैट, चिकनाई, प्रोटीन। प्रोटीन आपकी हड्डियों के लिए सबसे बेस्ट है। 30% आपके खाने में प्रोटीन होना चाहिए, 30% आपके खाने में फैट होना चाहिए, चिकनाई, और 40% कार्बोहाइड्रेट, अनाज। तीनों चीजों का एक संपूर्ण आहार होता है। ये आपकी एक बैलेंस डाइट है। अब आप चेक करें घर की थाली में, अगर आप रोटी खा रहे हो और 1 कटोरी सब्जी ले रहे हो तो क्या मिला आपको? कार्बोहाइड्रेट तो मिल गया है, न तो आपको प्रोटीन मिल रहा, न आपको फैट मिल रही। तो 2 चीजों की कमी होगी ना। अगर कमी होगी तो जो अभी मैंने बताया 5 तत्वों से मिलकर शरीर बनता है, किसी तत्व में कमी हो जाती है तो हमारा शरीर बीमार हो जाता है। और अभी मैंने आपको बताया कि बैलेंस डाइट लें, आपकी थाली में तीनों चीजें होनी चाहिए, और थाली में तीनों चीजें नहीं है, कोई एक चीज की कमी है, तो फिर क्या होगा? चर्बी बढ़ेगी, फैट बढ़ेगी, मोटे हो जाएंगे, मोटे होंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, फिर बीपी की समस्या होगी, फिर हार्ट की समस्या होगी, फिर नस ब्लॉकेज होगी। अगर ये चाहते हो कि कोई भी समस्या ना हो तो अपनी थाली को ठीक कर लो, अपने खाने को ठीक कर लो, अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लो। और ये कोई पड़ोसी रिश्तेदार तो करेगा नहीं, ये हम खुद करेंगे। और ये कब करेंगे? जब हम चाहेंगे। तो अभी आप पानी पी के दिखाओ मुझे, आपकी चाहत है या नहीं? आप लोग पानी पिए, पिए, दिखाएं मुझे गिलास। यस, वेरी गुड, पिए। उसके बाद ये मैंने बता दिया, फिर उसके बाद बताते हैं। अब हमारे घरों में जो टॉयलेट है वो कैसी है? इंग्लिश टॉयलेट। क्योंकि जो हमारी बॉडी उघड़ू बैठ के जो आनंद लेती है ना, वो नहीं आता और किसी चीज में आनंद। अब जब तक एक नेचुरल देखिए, जो आपके घरों में इंग्लिश टॉयलेट है, एक तो वहां बैठने के बाद आपका पेट कितना साफ होता है, और एक जो देसी टॉयलेट होती थी जहां आपकी पिंडलियों पे प्रेशर आता था और उस दौरान आपका पेट साफ होता था, या इंग्लिश टॉयलेट पे आपका पेट साफ होता है। आप अंदाजा लगा सकते हो। मतलब आप जब इंग्लिश टॉयलेट से फ्रेश होके बाहर आते हो और एक देसी टॉयलेट से फ्रेश होके बाहर आते हो, दोनों सिचुएशन में आपके अंदर डिफरेंस मिलेगा, खुद के अंदर डिफरेंस मिलेगा। वहां संतुष्टि हो जाती, वहां होती नहीं। और जब तक संतुष्टि नहीं होती किसी भी चीज को लेके, आपको कामयाबी भी नहीं मिलती। आज के दिन हमारे बच्चे उकड़ू नहीं बैठ पाते, क्योंकि हमारा रहन सहन लाइफस्टाइल बदल चुका है। और उकड़ू जब तक आप नहीं बैठ पाएंगे, जो आपकी पिंडलियों में जो खून बनता है
उसे ECP बोलते हैं, जिसके दौरान हार्ट की समस्या आती है। थेरेपी का काम करते हैं उकड़ू बैठने से। तो भी आपको बताऊं, अगर जितनी देर आप उकड़ू बैठ सकते हैं तो बैठें, हार्ट की समस्या कभी नहीं आएगी। वो दूसरे टॉपिक में बताएंगे, क्योंकि वो टॉपिक मिश्रण हो जाएगा, क्योंकि बातें माइंड में ज्यादा है। अब पता नहीं कौन सा पॉइंट कहाँ से दिमाग में आ जाता है, कौन सा कहाँ से उठ जाता है। तो आज हमने जो बताया है आपको, आपके शरीर को जो चाहिए 5 तत्वों से मिलकर शरीर बनता है, और तत्वों में आज के दिन विकार आ चुका है, कमियां आ चुकी हैं, लेकिन इसको सुधार कर सकते हैं इसमें। तो उसके लिए आपको नंबर 1 आपका लाइफस्टाइल सुधारना पड़ेगा। उसके लिए सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, हल्का फुल्का वर्कआउट करना पड़ेगा, टाइमिंग बनानी पड़ेगी और लाइफस्टाइल में बदलाव करना पड़ेगा। तो इसके जिम्मेवार हम खुद हैं। तो मैं चाहता हूँ जितने भी साथी सेशन में जुड़े हुए हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है लाइफस्टाइल को लेके, जो ये बोले सर मैं चाहती तो हूँ मेरा लाइफस्टाइल बदल जाए, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। तो टाइम सबके पास 24 घंटे है, किसी के पास भी 25 घंटे नहीं है। वो आप लोगों को अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करके अपने टाइमिंग को मैच करना है, अपना शेड्यूल चेंज करें और अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करें। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई नया साथी सेशन में आया हुआ है, हैंड रेस करके पूछ सकता है अपनी बातें, क्योंकि चैट बॉक्स बंद है। चैट बॉक्स आप लोगों ने बंद करवाया है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। और ये सेशन मैं नहीं चलाता, मैं तो खाली बटन हूँ ऑन ऑफ का। आप आते हो तो सेशन चलता है। जैसी भी नॉलेज है, मेरी कोशिश रहती मैं आपको भी सिखाऊं। हो सकता है आप मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हूँ, समझदार हूँ, मेरे से अच्छा ज्ञान हो, तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी हैंड रेस करके अपनी बात रखें, लोगों को समझाएं, बताएं। तो आज ये जो बातें थी, ये वही थी जो 5 तत्वों की और हमारी बॉडी में तत्वों का क्या रोल होता है। मैंने कुछ आपको समझाने की कोशिश की है, और जिसको भी समझ में आया है दी बेस्ट है, जिसको समझ में नहीं आया है नेक्स्ट सेशन में समझाएंगे। अभी आप लोग हैंड रेस करें और अभी हम आपसे बातें करेंगे, और आप लोग पानी पीते रहें। 113-14 साथी हैं, कोई अपना रिजल्ट शेयर कर सकता है, कोई आज के सेशन के बारे में पूछ सकता है। सारे गूंगे बने बैठे हैं, इस चीज की वेट में कोई दूसरा पूछ लेगा, कहीं मेरी टांग खिंचाई ना हो जाए। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो और मास्टर जी बोर्ड पे समझा रहा है और मास्टर जी बोलता है हाँ भाई सबने नोट कर लिया, आपने नोट नहीं किया, आप गर्दन हिला देते हो हाँ जी कर लिया, सबसे बड़े मूर्ख हो आप। अगर आपने बोला नहीं सर रुको मैंने नोट नहीं किया है, तो एक बार तो आपको ये लगेगा कि लोग बोलेंगे कि ये लेट आज चलता है, लेकिन पूरी उम्र कामयाबी मिलेगी। तो जिसके भी मन में जो बातें, ये सेशन आपका एक परिवार है, आप अपनी बात रखें, अपनी बात पूछें। या फिर कोई बीमारी को लेके जुड़ा हुआ है, किसी समस्या को लेके हमारे सेशन में आ रहा है और आज तक उसने पूछा ही नहीं है सर मुझे बीपी है, मुझे थायराइड है, मुझे सर्वाइकल है, मुझे घुटनों में दर्द है, मुझे क्या करना चाहिए, आप अपनी बात पूछ सकते हो, रख सकते हो। तो अभी निर्मला जी इनसे बात करते हैं, आप लोग पानी पीते रहें। यस निर्मला जी। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी, इस हेल्थी कम्युनिटी में आके मैंने भी अपना 12 kg फैट लॉस किया है और मेरे बहुत सारे हेल्थ इश्यू थे, सभी ठीक हो गए हैं। आज मैं डॉक्टर फ्री लाइफ जी रही हूँ और आज जो आपने बताया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। मेरी सास भी सुन रही थी, वो भी बोल रही थी कि ये बेटा क्या बोल रहा है, ये सही बोल रहा है। मतलब पहले के टाइम में और आज के टाइम में ये बीमारी इसी को लेके आ रही है कि सब काम खड़े खड़े हो गए। हमारे टाइम में 5-5 किलो आटा चूल्हे पे बनाती थी एक टाइम का लेडीज, क्योंकि संपूर्ण परिवार होता था और वो आटे से ये हाथ वाली चाकी से आटा पीसती थी, तो ये भी एक्सरसाइज होती थी। पानी हाथ से खींचती थी, उसमें भी एक्सरसाइज होती थी। पशुओं के लिए चारा काटते थे, वो भी हाथ से काटते थे। तो आजकल लोगों के पास टाइम है लेकिन उसको ठीक ढंग से यूज नहीं कर रही। तो सर आज आपने बहुत ही अच्छा बताया है। मैं तो डॉक्टर फ्री लाइफ जी रही हूँ और मेरा पूरा परिवार न्यूट्रिशन यूज कर रहा है
हम डॉक्टर के पास जाने की नौबत ही नहीं आई, हमारे को 1.5 साल हो गया और मैं 28 के 28 प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ। 14 टेबलेट फॉर्म में है और पाउडर फॉर्म में बाकी प्रोडक्ट। तो थैंक यू संजय सर और थैंक यू मेरे स्पॉन्सर का, जो मैं ऐसी हेल्थी कम्युनिटी से जोड़ी। थैंक यू निर्मला जी, थैंक यू। तो निर्मला जी आज 28 के 28 प्रोडक्ट यूज कर रही हैं। थैंक यू निर्मला जी। और आगे हैं सुमन रोहतक से, पानी पीते रहें। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग पूरी हर्बल लाइफ फैमिली। मेरा भी इस सेशन से जुड़ के बहुत अच्छा रिजल्ट है, जो मैंने प्रोडक्ट यूज किए हैं। नहीं तो मैं पहले बहुत ज्यादा दवाइयाँ खाती थी और कई बार जैसे घर पे जाती थी ना, घर से भी दवाइयाँ लेके आती थी। अब उन सब से पीछा छूट गया है और आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा था। जो नहीं समझ में आया वो भी बहुत अच्छे से समझ में आया। और मैं अभी घर जाती हूँ ना तो लेडीज मेरे को इतनी बातें पूछते, तूने अपना वेट कैसे कम किया, ये कैसे किया। हालांकि मैं इस सेशन से अपने दिमाग की समस्या लेके जुड़ी थी, पर मेरा बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। थैंक यू सर, थैंक यू मेरी बहन रुखसाना का, थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। अभी सुमन जी ने बताया कि मैं घर से दवाइयाँ लेके आती थी और पहले मैं सुनता था घर से सूट लेके आई हूँ, ऐसे ही बोलती थी ना, मेरे गांव तो ये सूट लेके आई हूँ। और ये पहली महिला है जो ये बोलती मेरे गांव से मैं दवाइयाँ लेके आती हूँ, और आज वो दवाइयाँ लेके नहीं आती और दवाइयों से काफ़ी निजात मिल चुकी है। थैंक यू सुमन जी। और आगे हैं कमलेश जी, ये राजस्थान से हैं। हाँ जी बोलिए कमलेश जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं कमलेश जी राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और मेरी बहन कोच सुनीता जी। मैं भी 11 महीने से इसमें जुड़ी थी। मेरे गैस की शिद्दत की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर मेरे को रात को 2 बजे 3 बजे जाग आ जाती है, नींद खुल जाती है और फिर बाथरूम जाती हूँ, उसमें आधे घंटे या 1 घंटे बाद मेरे को वापस नींद आती है। प्रॉब्लम और कुछ नहीं होती। लीवर की सफाई करो जी, लीवर की सफाई करो। क्या क्या खाती है? इसके लिए जेड ड्रिंक बनाओ, हफ्ते में 1 दिन लीवर की सर्विस करो। और जेड ड्रिंक कैसे बनता है, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो हाँ लिखें, है ना। 2-3 तरीके से जेड ड्रिंक बनता है। आप 1 लीटर पानी ले, 1 लीटर नॉर्मल पानी, उसमें 2 चम्मच अफरेश, हाँ जी, 3 ढक्कन एलो, हाँ जी, 2 चम्मच फाइबर, हाँ जी, 1 पाउच सिंपली, हाँ जी। एक तो ये बनता है जेड ड्रिंक। इसको हिला लें और इस पानी को सिप करके पीते रहें दिन में। दिन में 1 ही बार बनाऊं क्या, सप्ताह में? सप्ताह में 1 बार कर लें इसको। अच्छा। 3 ढक्कन एलो कॉन्स्टेट के, 2 चम्मच फाइबर कॉम्प्लेक्स के और 2 चम्मच अफ्रेश की और 1 पाउच सिंपली प्रोबायोटिक का। हाँ जी। चारों चीजों का मिश्रण जो होता है ये जेड ड्रिंक बनता है। इससे वेट लॉस भी जल्दी होता है, बॉडी की सफाई भी होती है, तो ये करें आप। पेट साफ मेरा सुबह सुबह मैं 2 बार अफ्रेश पीने के बाद में भी जाती हूँ और पहले भी। तो अभी बताया ना मैंने अभी बताया था बातों बातों में, सुबह 2-3 बार जाने के बाद पेट साफ होता है बहुत से लोगों का। हाँ। तो वही है कि लीवर सर्विस मांग रहा है और हम सर्विस नहीं करवा पा रहे, तो इस वजह से ये समस्या है। और ये जब लीवर की जो सर्विस है ना, ये 3-4-5 महीने लगेंगे। हफ्ते में 1 बार जेड ड्रिंक बनाए, महीने में 4 बार, 4-5 महीने में जाके शेप में आएगा, रूटीन में आएगा। ये नहीं है कि एक ही बार आप जेड ड्रिंक बनाओ और बोलो सर मुझे तो कोई आराम नहीं है। मैं तो ओपनली बोलता हूँ 4-5 महीने लगेंगे। नहीं, सप्ताह में 1 बार जरूर पी लेंगे। हाँ जी। एक गुर्दे की पथरी है सर।
गुर्दे क्या नाम की पथरी है गुर्दे की? कमलेश जी, वैसे तो हम आपको पता है कोई मेडिकल क्लेम नहीं करते, लेकिन जो गुर्दे के अंदर जो पथरी बनती है वो क्यों बनती है, कारण बता सकता हूँ। कारण बता दो आप। पानी की कमी, अच्छा, पानी गलत तरीके से पीना। अभी 11 mm की पथरी भी निकली है धनासरी गांव में, जो बरड़ा के पास है धनासरी गांव, और अफ्रेश पीने से निकल गई। अब मैं बोलूं कि आपकी भी निकल जाएगी, आपकी ना निकले, क्योंकि हम कोई मेडिकल क्लेम तो करते नहीं। अगर आप प्रॉपर रूप से पानी पीते हैं, अफ्रेश पीते हैं, तो हो सकता है आपकी पथरी निकल जाए, लेकिन नहीं हम कोई क्लेम नहीं करते। दूसरे की है, वो बोल रहा था। हाँ, तो उसको प्रॉपर रूप से पानी पिलाएं, एफ्रेश पिलाएं, हाइड्रेट पिलाएं दिन में, यानी लिक्विड पे ज्यादा रखें, और कोशिश करें अपने सेशन से कनेक्ट करें। अभी रईसा है लुहानी गांव से, रईसा अभी मिले थे 3 दिन पहले, उन्होंने पानी पीने से ही अपनी पथरी निकल गई उनकी, क्योंकि वो पहले पानी बहुत कम पीती थी। न्यूली सर आपके सेशन में जुड़ी, पानी की आदत लग चुकी है, अब बार बार पूरे दिन पानी पीती रहती हूँ, मेरी पथरी गायब होगी। यानी पानी की कमी से पथरी बनती है। और ये क्या बोल रहे हैं ना, गठिया भाव के लिए। गठिया भाव भी हमारी आदतों से गठिया भाव बनता है। गठिया भाव हमेशा खड़े होकर पानी पीने से बनता है, गलत तरीके से पानी पीने से बनता है, गलत लाइफस्टाइल की वजह से पानी मतलब वो अभी मैंने बताया ना 5 तत्व में जैसे सूर्य भी आता है कि हम सूर्य की किरणों में नहीं जाते, जहां से विटामिन डी हमें मिलता है, और विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम की कमी होगी, और कैल्शियम की कमी होगी तो हमारी हड्डियां थोड़ी थोड़ी मुड़ने लग जाती हैं, अकड़ने लग जाती हैं, अकड़न आ जाती है, तो गठिया भाव का रूप धारण हो जाता है, क्योंकि वो इसको अफ्रेश आलो दे दूंगा गठिया भाव वाले को। हाँ जी, 9 गठिया भाव जिसको भी है, देखिए वही फिर बोलता हूँ, मेडिकल क्लेम नहीं है, लेकिन आप गठिया भाव वाले को कैल्शियम, ज्वाइंट सपोर्ट, मल्टीविटामिन और लाइफलाइन 4 चीजें दें। और उसके अलावा अगर वो खाना 3 टाइम खा रहा है, आइडल वेट पे है, तो ये 4 चीजें, अगर ओवर वेट है तो उसका वेट भी कम करवाएं, पेट साफ हो रहा है दी बेस्ट है, अगर पेट साफ नहीं होता तो फिर पहले पेट की सफाई करवाएं, उसके लिए सिंपली और एलो ऐड करें। अच्छा अफ्रेश नहीं दे उसको। नहीं, मैंने क्या बोला है आपको, बात समझो। अगर वो बंदा ओवर वेट है तो पहले तो उसका वेट कम करो, तो वेट कम करने के लिए शेक, प्रोटीन, अफ्रेश और फाइबर 4 चीजें। उसको पेट की भी समस्या है, पेट साफ नहीं होता, तो सिंपली और एलो ऐड करें 6 चीजें। अभी बात करते हैं गठिया भाव की, तो उसमें ज्वाइंट सपोर्ट, कैल्शियम, मल्टीविटामिन और लाइफलाइन, यानी 10 चीजें चलेंगी। और इतनी सारी चीजें एक साथ किसी बंदे को देते तो वैसे ही भाग जाता है, क्योंकि हमारा सिस्टम महंगा बहुत है। फिर वो बोलेगा एक अफ्रेश से मैं ठीक हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो डेली सेशन में अगर आप आएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कौन सी चीज किसके लिए है। अभी आप चाहते हो गठिया भाव भी ठीक हो जाए, वजन भी कम हो जाए, पेट की समस्या भी ठीक हो जाए, तो उसके लिए तो सारा न्यूट्रिशन आप खाएंगे तभी रिजल्ट मिलेगा। वजन तो नहीं है सर उसका, तो लेडीज है। मैंने तो आपको एक मैसेज दिया है, अगर गठिया भाव है और उसको ये समस्या है तो ये चीजें देनी पड़ेंगी। अगर वो आइडल वेट पे है, चाय पीती है, तो चाय बंद करवाओ और फिर प्रॉपर रूप से पानी पिलाओ, 3 टाइम घर का खाना खिलाओ। चाय छुड़ाने के लिए तो उसको मैं अफ्रेश दे रही थी सर। फिर अफ्रेश नहीं लेती हो? चाय ज्यादा पीती है। चाय तो जी बस रामबाण हाथ के दिन घुटनों के दर्द के लिए, जिसको भी घुटनों में दर्द करना है चाय पीनी शुरू कर दो, 5-7 साल के बाद घुटने खराब हो जाएंगे। और ठीक करने हैं तो चाय बंद कर दो, मर्जी आपकी। 5-7 चाय मैं पीती सर, लेकिन अब बिल्कुल ही छूट गई, एक भी नहीं पीती। थैंक यू कमलेश जी, आपने 5-7 चाय बंद कर दी। ओके जी, ओके जी। और आप क्या करते क्या हो, एक बार लोगों को बताएं अपने बारे में। मैं दिया राजस्थान में एनएम हूँ सर, नर्स की पोस्ट पर हूँ। वेरी गुड।
मेरे सिर दर्द ज्यादा था, गैस बनती थी। सुबह सुबह नाश्ते में चाय पी करके घर से निकल जाती, 2 बजे आकर के फिर चाय पी लेती, फिर बाद में खाना खाती। अब नहीं खाती हूँ। अब 5 बजे उठती हूँ, 1 लीटर पानी सुबह पीती हूँ, फ्रेश पीती हूँ, उसके बाद शेक पी करके फिर उठती जाती हूँ। वेरी गुड, थैंक यू कमलेश जी। आपने अपनी आदतों में बदलाव किया तब जाके रिजल्ट मिला है। हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो आदतों में जब तक आप बदलाव नहीं करेंगे, हर्बलाइफ न्यूट्रिशन भी कोई काम नहीं करेगा। तो आदतों में बदलाव आपको करना है। आगे है रेनू निर्मला जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। गुड मॉर्निंग जी। सर अभी जैसे मैम बोल रही थी कि पथरी, सर मेरे 8 पथरी थी घुटनों में। मैंने दिसंबर में अल्ट्रासाउंड करवाया था। उस टाइम मैं पानी पूरा करने लगी थी पिछले साल जुलाई से। तो मेरा पानी पूरा करने के कारण ही मैंने दिसंबर में जब अल्ट्रासाउंड करवाया, मेरी पथरियों की साइज घटी हुई थी। और सर मैं महीने में 2-3 बार पथरी के दर्द से एडमिट होती थी। और अब मेरे को 7-8 महीने हो गए, मेरे को कोई दर्द नहीं है। मेरे को अब नहीं पता मेरे को पथरी है भी या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो मेरे को पेशाब में भी रुकावट होती थी हर दूसरे तीसरे दिन, और एडमिट होना पड़ता था। और सिर्फ इस पानी और फ्रेश से ही सर मेरी पथरियां गायब है, और 1-2 थी सर। वेरी गुड, थैंक यू रेनू जी। तो अभी कमलेश जी रिजल्ट भी आपको मिल गया है। थैंक यू मैम, थैंक यू। मेडिकल क्लेम नहीं है, लेकिन जब आप अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करते हैं तो आपकी लाइफ भी बदल जाती है। तो थैंक यू रेनू जी। और आगे है मंजू अलाउद्दीन जी। राम राम सर। राम जी। राम राम पूरी हर्बल लाइफ फैमिली को। हाँ जी सर, जैसे आज आपने टॉपिक लिया सर, बहुत अच्छा टॉपिक लिया है। इस टॉपिक की हमें जरूरत थी। जब तक सर आपने बताया अपनी आदतें नहीं सुधारेंगे सर, उनमें मैं भी एक शामिल थी। 2022 के लास्ट तक मैंने अपने आप को, जैसे कहते हैं ना 1.5 शाना होता, मैं भी 1.5 शानी थी और वेट ज्यादा थी। मैंने भी नींबू पानी, 1.5 किलो शहद, 1.5 किलो जीरा सर, मैंने जो फक्की बनाते ना यूट्यूब पे देख देख के, वेट लॉस के लिए रामबाण इलाज है, रामबाण इलाज है। घर के नींबू थे सर। जब नींबू गर्मी में हमारे घर ज्यादा होते थे सर, मैं क्या करती थी, नींबू का रस निकाल के 2 लीटर की बोतल में डाल के फ्रिज में रख देती थी। ये नींबू महंगे होंगे ना, फिर आपके काम आओगा ये रस। मैंने सर ये उपाय अपने आप पे किया था, और जिसकी बदौलत सर मेरे घुटनों में दर्द आ गया था। जो मेरे उससे पहले सर मेरे घुटनों में दर्द नहीं था, वेट मेरा काफी ज्यादा था, लेकिन सर मैंने ये जैसे नुस्खे अपनाए ना, जीरा, मेथी, अजवाइन, नींबू, ये सर मैंने ज्यादा मात्रा में लेने इंटेक कर दिए थे। वेट मेरा सर 8 kg कम हो गया था, 8 kg वजन मेरा कम हो गया था बिल्कुल। लेकिन सर बॉडी के अंदर वीकनेस इतनी आ गई थी, जब सुबह उठती थी ना, धरती में हाथ टेक तो उठा करती। और सर जब मैं इस हेल्थ कम्युनिटी से जुड़ी, मुझे ये पता चला कि मैंने चाय नहीं छोड़ी थी सर। वेट मेरा कम हो गया सर, मैंने चाय नहीं छोड़ी थी उस टाइम पे, कम कर दी थी। लेकिन सर इस कम्युनिटी से जुड़ने के बाद पानी के बारे में, क्योंकि सर हमारे सेशन में जितने भी तकरीबन बंदे जुड़े सारे सियाने हैं और सारे हार के ही सेशन में आते हैं सर, कि अब हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा। तो सर मैं अपनी ही बताऊंगी सर, जब तक हम अपनी आदतों में चेंज नहीं करेंगे ना, कुछ भी नहीं हो सकता है। अभी सर मैं एक हैप्पी जिंदगी जी रही हूँ, 23 किलो वजन भी कम हो गया है, और देखने वाला बंदा कोई ये भी नहीं कहता कि इतना वजन। जैसे कि मेरे घर में रिलेटिव आए थे, फंक्शन था, सारे देखते ही रह गए। लेकिन सर बात हुई कि महंगा बहुत है, महंगे पे जाके बात अड़ जाती है। ठेके पे आदमी दारू लेके आ जाता है, वो सस्ती लगती है, जो हमारा शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन न्यूट्रिशन सर कोई पूरा नहीं करता है। हाँ लास्ट में सर जब जिसको जरूरत पड़ेगी ना, डेफिनेटली आएंगे सर, टाइम लगेगा। ये छोटा सा मेरा मैसेज था सर। थैंक यू सर, आपने ये जीवन दान दिया, ये जिंदगी दी। थैंक यू। मंजू जी ने बताया कि लोग महंगे की वजह से नहीं आ पाते, लेकिन मरता क्या ना करता। जो स्टेंट डलते हैं हॉस्पिटलों में, वो कितने महंगे डलते हैं, या 5-4 हज़ार रुपये में डल जाते हैं। जिसको तकलीफ नहीं है उसको तो वो बहुत महंगे लगते हैं, और जब तकलीफ होती है ना तो बिल्कुल सस्ते लगते हैं। डॉक्टर साहब को क्या बोलते हैं, डॉक्टर साहब यूं मरना नहीं चाहिए, जितने रुपये बोल लगा उतने मैं देने को तैयार हूँ। फिर वो पैसे कहाँ से आ जाते हैं।
तो अभी जिस इंसान को महंगा लगता है उसको अभी इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए उसको महंगा लगता है। और जिस टाइम पे उस इंसान को इसकी जरूरत हो जाएगी, इसकी वैल्यू समझ में आ जाएगी, फिर ये सस्ता लगने लग जाएगा। तो ये तो चलता रहेगा। और महंगा उसी चीज को बोलते हैं जिस चीज में कुछ क्वालिटी होती है। ये तो सोना है, वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन है, महंगा होगा तभी इसकी वैल्यू करेंगे। वो शेर सिंह सर ने एक दिन बताया था ना, अगर ये 500 रुपए की शेक हो जाएगा तो कोई वैल्यू भी नहीं करेगा। अब ये महंगा है तभी तो इसको तिजोरी में रखते हैं, संभाल के रखते हैं, देख के खाते हैं। जब हम बताते 3 चम्मच का शेक पिए तो महिलाएं 2 चम्मच का पीती हैं महंगे की वजह से। तो ऐसा ना करें, जब पूरी डोज 3 चम्मच की है तो 3 चम्मच का ही शेक पिएंगे तभी रिजल्ट आएगा, वरना आप और हम कुछ भी बोलते रहें। बॉडी की जरूरत पूरी करें, बॉडी अपने आप ठीक हो जाती है। हम क्या करते हैं, हम जड़ में काम करते हैं, बॉडी की जरूरत पूरी करते हैं, फिर बॉडी नेचुरल तरीके से काम करती है। अभी मैडम ने पूछा था काजल जी ने कि लगाने की कौन सी क्रीम है, तो लगाने की क्रीम नहीं है हमारे पास, ओनली खाने का है। हर्बा लाइफ, ये हर्बल नहीं है, ये हर्बा लाइफ है। और हर्बा का मतलब वो हर्ब की खाने की चीजें, ओनली खाने की ही चीजें हैं, कोई लगाने की नहीं है। और सारा सिस्टम खाने से ही है। और आज हमने बात करी खाने की, तो अपनी आदतों में बदलाव करें। अभी बहुत से साथी लेट के सुन रहे हैं मुझे, तो अब वो उनकी आदतों में बदलाव करेंगे तभी तो बैठ के सुनेंगे मुझे। अभी सुमन मूर्ति की डिवाइस पे सर है, बनियान में लेटे हुए हैं मस्ती से और मुझे सुन रहे हैं। तो थैंक यू सर मुझे सुनने के लिए मस्ती में। और जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना वो व्यक्ति जबरदस्ती जिंदा है। तो सभी लोगों का दिल से थैंक यू है। और अभी मैं सभी लोगों को अनम्यूट करता हूं और सभी लोग प्रीति जी का थैंक यू करेंगे, जो आज की हमारी पहले दिन की वेलनेस कोच थी, वर्कआउट काफी अच्छा किया है। तो उनकी तारीफ भी बनती है, थैंक यू बनता है कि फर्स्ट टाइम ही उन्होंने इतना अच्छा वर्कआउट किया है। और यस, अभी आप अनम्यूट हैं। थैंक यू प्रीति मैम सर, थैंक यू प्रीति सर, थैंक यू इतना अच्छा टॉपिक दिया जी, आपने भी बहुत अच्छा टॉपिक लिया आज। थैंक यू प्रीति सर, थैंक यू संजय सर। ओके जी, सभी लोगों का दिल से थैंक यू है। अगर इस सेशन में बताई हुई बातें आपको अच्छी लगती हैं तो सबको बताएं, और बुरी लगती हैं तो सिर्फ मुझे बताएं, क्योंकि सुधरना मुझे है। तो सभी लोगों का दिल से थैंक यू है। मिलते हैं मॉर्निंग में वर्कआउट में, तब तक सभी साथी स्वस्थ और मस्त रहें। ओके बाय, गुड डे।